हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 4 से प्रश्न करेंगे, है ना। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम एक छोटे उदाहरण से समझते हैं कि ये वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखो, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने ये सीखा था कि वर्गमूल होता क्या है ना। तो हमने जैसे कहा कि भैया 9 है और वर्ग का निशान तो होता है घात 2। ये किसका निशान है? ये वर्ग का निशान है। अब अगर मुझे वर्गमूल का निशान लगाना है तो 9 के ऊपर ये आप ऐसा निशान लगाओगे, ये आपके वर्गमूल का निशान है। 9 का वर्ग का मतलब होता है 9 का 9 से गुणा। तो जब हम 9 का 9 से गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा? 81 आएगा, है ना। लेकिन 9 का जो वर्गमूल है, इसका मतलब ये होता है कि 9 ऐसी कौन सी दो संख्याओं का गुणा कराने पर आया है। तो हम कहेंगे 3 गुणा 3। ये दो संख्या जब हमने गुणा की तो हमें कितना मिला? 9 मिला। अच्छा, अब क्या होता है कि इस वर्गमूल के अंदर यदि कोई दो संख्या गुणे में है और वो समान है, जैसे ये भी 3 है, ये भी 3 है, और इसका एक जोड़ा बनता है, एक युग्म बनता है, तो ये इस 3 में, इस वर्गमूल से बाहर आ जाता है। ये इसका उत्तर हो जाता है। यानी 9 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 3 आ गया। कैसे आया? क्योंकि इसका एक जोड़ा बन गया। जब एक जोड़ा बनता है तो वो बाहर आ जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, ये बाहर कैसे आया इसको भी समझो। देखो, 3 गुणा 3 का मतलब क्या होता है? ये आपका वर्गमूल है ना। 3 गुणा 3 का मतलब होता है 3 की घात 2। तो ये तो आपका वर्ग हो गया और ये आपका वर्गमूल हो गया। तो वर्गमूल से वर्ग आपका हट जाता है और उत्तर हमारा कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। बात समझ में आई? आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या का जोड़ा बनता है तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप आगे की कक्षाओं में समझना, ठीक है। तो हम पहला प्रश्न करेंगे इसमें। जैसे हमारे पास है 729, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। देखो, ये अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने बड़े अच्छे से एक वीडियो बनाई है 10 मिनट की, और उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से ये अभाज्य संख्या क्या होती है इसको समझो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर सीधे प्रश्न को समझाऊंगा, है ना। जैसे यहाँ प्रश्न है 729 और मुझे इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके लिए ये अभाज्य गुणनखंड करने का एक निशान होता है। इसमें हम बड़े खाने में हम संख्या लिखते हैं, संख्या कितनी है? 729। और इस छोटे खाने में हम सिर्फ अभाज्य संख्या लिखें। अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है। ये सारी 17 है, इससे पहले 17 है ना, 19 है। तो ये सारी अभाज्य संख्या है। हमें क्या करना है? अभाज्य संख्याओं का इस संख्या में भाग देना है। जैसे अगर इसमें 2 का जाता है तो 2 का हर बार देना है भाग, 3 का जाता है तो 3 का देना है। जैसे 2 का इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, वो भी मैंने बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसको भी समझो, है ना। ये वीडियोज मैंने क्यों बनाई? ताकि आपकी गणित की कमजोरी दूर हो सके, है ना। क्योंकि मैं हर वीडियो में हर चीज़ नहीं समझा सकता। जैसे इस वीडियो में मैं नहीं समझाऊंगा कि ये अभाज्य संख्या क्या है। क्यों? क्योंकि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर अच्छे से समझो कि ये सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। अब देखो, इसको करना कैसे है। तो हम क्या करेंगे? 729 में पहले चेक करेंगे क्या इसमें 2 का भाग जाता है। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये आपकी विषम संख्या है। सम संख्या में ही 2 का भाग जाता है। कैसे पता किया ये विषम संख्या? क्योंकि इसके पीछे कितना है? 9 है। जब संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो वो आपके विषम संख्या होती है। जब संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8, 0 होता है तो वो आपकी सम संख्या होती है। तो अब मुझे पता चल गया ये विषम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। चलो, अब इसमें 2 का भाग हम नहीं देंगे। लेकिन अब क्या इसमें ये 3 का भाग जाता है क्या? तो 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे? कि भाई 729 जो है इस पूरे को जोड़ दो। तो जोड़ने पर अगर ये 3 के पहाड़े में आती है तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो जोड़ो, देखो, 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो हम जब तक 3 का भाग देंगे इसमें, जब तक कि इसमें 3 का भाग जाता रहेगा, है ना। तो अब इसमें हम भाग देंगे। देखो, 729 में सबसे पहले 3 का भाग देंगे।
3 दूनी 6, पीछे बचा 1, आगे उतारा 2, 4 त्रिया 12, 0 0, आगे उतारेंगे 9, 3 त्रिया 9, भाग पूरा पूरा गया है ना। अब किसका भाग गया? 3 का भाग गया, उसको यहाँ लिखो। कितनी बार गया? 243 बार गया, उसको नीचे लिखो। ठीक है, अब इसमें भी 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा चेक करो। तो इन सबको जोड़ने पर देखो 3 की टेबल में आता है क्या? तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 3 की टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। चलो भाग देते हैं। 243 में 3 का भाग, 2 में तो जाएगा नहीं, तो हम दोनों को लेते हैं 24 को। कितनी बार बोलेंगे 3 का पहाड़ा? 8 बार, 8 त्रिया 24 है ना। घटाएंगे 0 0, आगे संख्या उतारेंगे 3, 3 एकम 3, भाग चला गया कितनी बार? 81। तो हम 81 यहाँ लिखेंगे। अब इसमें 3 का भाग जाएगा क्या चेक करो। 8 और 1 कितना होता है? 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। चलो भाग देते हैं। 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, 1, 7 त्रिया 21, भाग गया कितनी बार? 27 बार। इसमें भी 3 का भाग जाएगा, ये तो 3 के पहाड़े में आता है। कितनी बार बोलूँगा 3 का पहाड़ा? 3 नम 27 है ना, 9 बार बोलूँगा। भाग देते हैं अगर, तो 3 का पहाड़ा ही तो बोलते हैं। 3 नम 27, कितनी बार बोला हमने पहाड़ा? 9 बार, तो 9 बार गया। अब 3 का भाग 3 त्रिया 9, कितनी बार बोला? 3 बार। फिर 3 एकम 3। तो जब यहाँ 1 आ जाता है तो हमारा ये खत्म हो जाता है ना। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। आगे हमें क्या करना है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। तो देखो हमें आगे क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना? 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये किसका निशान है? वर्गमूल का निशान है। और किसका चाहिए हमें? 729 का चाहिए। अब क्या 729 को मैं अभाज्य में लिख सकता हूँ? अभाज्य संख्या में लिख सकता हूँ। कैसे? कि जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया है उसको गुणे में लिख दूँ। 1 2 3 4 5 6, कितनी बार 3 आया? 6 बार। तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 6 बार गुणे में लिख दो। यानी जब इसका हम गुणा कराएंगे तो हमें वापस कितना मिलेगा? 729 मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि जब मैं वापस इसको गुणा कराऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 729 मिलेगा। ठीक है, और ये मैंने कहाँ से लिखे? ये मैंने यहाँ से लिखे। अब देखो क्या इनके जोड़े बनते हैं क्या? देखो ये 2 एक जोड़ा बन गया, इस 2 का एक जोड़ा बन गया, और इस 2 का एक जोड़ा बन गया। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब 2 2 के जोड़े बनते हैं तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है। तो देखो इसका एक जोड़ा बना है ना, वर्गमूल 3 इंटू 3, तो 3 बार आ गया। वर्गमूल 3 इंटू 3, तो वापस 3 बार आ गया। वर्गमूल 3 इंटू 3, तो वापस 3 बार आ गया। तो इसमें से 3 बार आ गया, इसमें से भी और इसमें से भी, है ना, क्योंकि इनके जोड़े बन गए। अब इनका गुणा करा दो। जैसे ही मैं इनका गुणा कराऊंगा उत्तर आ जाएगा। 3 त्रिया 9, 9 त्रिया 27, 3 का पहाड़ा 3 बार बोला, कितना आया? 9। फिर 9 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27। तो इसका मतलब ये वर्गमूल अब हट गया है। तो 729 का वर्गमूल कितना आया? 27। अब हमें लास्ट में लिखना है कि जब हम 729 का वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 27। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रश्नों को करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ये दूसरा वाला करेंगे। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। तो दूसरा है 400 का। हमें सबसे पहले क्या करना? अभाज्य गुणनखंड। तो चलो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो किस किस का भाग देना है? 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपके सब क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। सबसे पहले चेक करना है क्या इसमें 2 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, क्योंकि अब की बार इसके पीछे कितना है? 0, यानी ये सम संख्या है। तो हम इसमें किसका भाग देंगे? 2 का भाग। तो 400 में हम सबसे पहले 2 का देंगे। तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 0। ठीक है, अब जब मैं इस 2 0 को नीचे उतारूंगा, ठीक है,
जब संख्या में भाग देने के बाद पीछे जीरो बचते हैं तो वो जीरो हमें यहाँ लगा देने हैं, क्योंकि अब भाग तो जाने वाला है नहीं। तो कितने जीरो बचे, वो पीछे 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो उत्तर हमारा कितना आया, 200, यानी इसमें 200 बार भाग गया। अब वापस 2 का देंगे तो 2 एकम 2, इसमें एक बार जाएगा, फिर कितने जीरो बच गए, 2 जीरो। अब वापस 2 का जा रहा है, क्योंकि यह हर बार सम संख्या आ रही है तो हमें 2 का भाग ही देते रहना है ना। तो 100 में मैं 2 का भाग दूंगा, 2 पंजे 10, पीछे बचा जीरो, तो ये जीरो यहाँ उतार दो, 50 बार भाग गया, वापस जीरो, यानी ये वापस सम संख्या है। तो 2 का भाग दो, तो 50 में अब 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, उतारा जीरो, 5 दूनी 10, कितनी बार गया भाग, 25 बार। तो ये 25 यहाँ आएगा। लेकिन क्या अब इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो अब चेक करेंगे 3 का जाएगा क्या, 3 का भी नहीं जाने वाला। क्यों, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ो कितना आया, 7, और 7 3 के पहाड़े में नहीं आता। आप चेक कर लो, देखो 25 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 7 21, 3 8 24 है ना। तो पीछे बच गया 1, देखो पूरा पूरा भाग नहीं गया, इसका मतलब 3 का भाग इसमें नहीं गया। तो अब 5 का देंगे, 5 का जाएगा, है ना, 5 25, कितनी बार बोला पहाड़ा, 5 बार बोला, ठीक है। अब वापस 5 में 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये हमारा भाग हो गया कंप्लीट, है ना। चलो अब दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या था, दूसरा काम था अब इस संख्या जो है इसका हमें क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये देखो वर्गमूल का निशान ऐसा है, ये वर्गमूल का निशान है, किसका चाहिए, 400 का। क्या 400 को मैं अभाज्य संख्याओं के गुणांक के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। कितनी बार 2 आए, 1 2 3 4 5 6, तो 4 बार तो आया 2, और 5 आया 2 बार, ठीक है। 4 बार आया 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर आया 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। तो इसका एक जोड़ा बना, तो ये इसमें से बाहर आ गया। इसका एक जोड़ा बना, ये भी बाहर आ गया। इसका एक जोड़ा बना, तो 5 भी बाहर आ गया। अब इनका गुणा करो, हमारा उत्तर आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, कितना आया उत्तर, 20 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 400 है उसका जो वर्गमूल है वो कितना है, 20 है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम करेंगे 4096। कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें किस किस का भाग जाता है ना। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। क्यों, क्योंकि यह इसके पीछे कितना है, 6, और ये एक सम संख्या है। तो हम इसमें भाग देंगे, 4096 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 गया। आगे की संख्या क्या है, 0। देखो जब हम 2 एरो, ये अब भाग तो जाने वाला है नहीं, तो हम इसको भी पकड़ के नीचे लिखेंगे। जब हम 2 एरो को नीचे लाते हैं तो उससे पहले हमें यहाँ 0 लगाना पड़ता है। जब भी 2 एरो हम नीचे लाते हैं एक साथ, एक ही स्टेप में, है ना, तो यहाँ हमें 0 लगाना पड़ता है। अब हम भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 6, 2 त्रिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 2 चौक 8, कितनी बार गया, 4 बार गया, 8 आया, 1 बचा, आगे उतारा 6, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक। तो उत्तर कितना आया, 2048, 2048। क्या अब भी इसमें 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि अभी भी ये सम संख्या पीछे 8 है। तो 2 का भाग देंगे, है ना। तो 2 का भाग देते हैं, देखो 2 0 4 8, तो 2 एकम 2, पीछे बचा 0, अगली संख्या उतारी 0। क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आगे की संख्या और उतारनी पड़ेगी, 4। अब इसमें 2 एरो आ गया, तो यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा। अब 2 दूनी 4, पीछे अब 8 को उतारो यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, कितना आया, 1024। फिर 2 का भाग देंगे, तो 5 दूनी 10। अब मैं सीधा कर रहा हूँ, आप भाग देना, है ना। 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। वापस 2 का जाएगा, क्योंकि यहाँ पीछे 2 है ना। तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, तो 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12। अब भी 2 का जाएगा, क्योंकि अब भी ये एक सम संख्या है। तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, अभी भी 2 का भाग जा रहा है ना। तो वापस 2 का भाग देंगे इसमें हमें। अब यहाँ करूँगा इसको, तो 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 का जा रहा है ना।
यहाँ 2 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसमें 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, आप भाग देना, आपके उत्तर आता जाएगा, है ना। फिर 8 दूनी 16, फिर भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी इसमें इतनी बार भाग गया 2 का, ठीक है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालना है देखो, ये आपका हो गया 4096, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार में 2 2 का गुणा करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा, लिखते जाओ इसको, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 2 और लाने हैं, तो 2 गुणा 2। तो देखो अब कितना जोड़ा बना, 1 2 3 4 5 और 6, तो जोड़ा बना तो 2 बार आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, इन सब का जब हम गुणा कराएंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इसका 4096 का जो वर्गमूल है, 4096 का जो वर्गमूल है वो कितना आया, 64 आया, 64 आया। ये हमारा उत्तर होगा इसमें, ठीक है। अब है फोर्थ 1764। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस किस का भाग दे सकते हैं अपन, 2 3 5 7 9 11 13, इनका भाग दे सकते हैं। शुरुआत 6 2 से करेंगे तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि एक सम संख्या है। तो मैं अब सीधा भाग दे रहा हूँ, आपको भाग दे देकर उत्तर लाना है ना। तो देखो कितनी 17 में भाग देंगे 2 का, तो 8 दूनी 16, पीछे बचा 1, वापस 8 बार, 8 दूनी 16, पीछे बचा 0, 2 दूनी 4, वापस सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। लेकिन अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब चेक करेंगे, 2 का तो नहीं गया, तो अब 3 का चेक करते हैं। तो इनको जोड़ो, क्या ये 3 के पहाड़ी में आता है क्या, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 जो है वो 3 के पहाड़ी में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो अब 3 का भाग दो, 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 4 त्रिया 12, पीछे बचा 2, 7 त्रिया 21। अब जो ये संख्या है, क्या इसमें भी 3 का जाएगा क्या, तो जोड़ के देखो, 4 और 1 5, 5 और 7 12, है ना। तो वापस 12 जो है वो 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 4 त्रिया 12, पीछे बचा 2, 9 त्रिया 27, ठीक, 49 बार भाग गया। क्या इसमें भी 12 का भाग जाए, 3 का भाग जाएगा क्या, तो जोड़ो देखो, 9 और 4 कितना हुआ, 9 और 4 आपके हुआ 13, और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब अब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो 5 का चेक करो, तो 49 में देखो 5 का कब जाता है, जब पीछे 0 या 5 हो तो ही 5 का भाग जाता है। तो न तो इसके पीछे 0 है न ही 5 है, इसका मतलब 5 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। लेकिन 7 का भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 7 के पहाड़े में आता है ना। 7 तो 7 49, है ना। तो 7 के पहाड़े में ये कितनी बार आएगा, 7 बार। तो इसका मतलब इसका भाग 7 बार गया, फिर वापस 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, एक बार भाग गया, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसका वर्गमूल क्या है। तो ये आपका हो गया 1764 और ये हो गया इसका वर्गमूल, ठीक है। तो 1764 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 बार तो 2, 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर 7 गुना 7, 7 गुना 7। अब देखो क्या होगा, इनके जोड़े बनाएंगे, है ना। तो ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा, जिसका जोड़ा बना उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो 2 को बाहर निकालेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इन सब का गुणा करेंगे, तो 2 त्रिया 6 और 6 का पहाड़ा 7 बार, 6 सत्तू 42, है ना। तो ये जो इसका हमने वर्गमूल किया, इसका उत्तर कितना आया, 42। अब यहाँ पर आप वर्गमूल नहीं लगाना, है ना, यहाँ पर मत लगा देना, क्यों, क्योंकि ये तो इस वर्गमूल से बाहर आ गए, क्योंकि इनका जोड़ा बन गया, समझ में आया। तो 1764 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 42 है। अब 7744 का वर्गमूल निकालेंगे।
संख्या क्या है 7744। तो क्योंकि ये सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देंगे। 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, और 2 का भाग 8 दूनी 16, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, पीछे बचा 0, 2 दूनी 4। भाग देने पर भी सम संख्या है तो वापस 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, पीछे बचा 0, तो ये भाग गया आपके 2 त्रिया 6, 1 बचा 6 दूनी 12, है ना। वापस सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग कितनी बार गया 9 बार, 9 दूनी 18, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16। फिर वापस 2 का भाग जाएगा क्योंकि अब भी ये सम संख्या है ना। तो 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, अभी भी 2 का जाएगा, सम संख्या है। 2, फिर ये भाग जाएगा 4, फिर ये 2, अभी भी सम संख्या है, 2 का देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। लेकिन अब आपका 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है। देखो 100 किस किस का भाग दे सकते हैं 2, 5, 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनका भाग हम दे सकते हैं। तो अब 2 का तो नहीं जाएगा, कैंसिल हो गया। 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि इनको जोड़ने पर 4 आ रहा है और 4 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 0 और 5 नहीं है। तो अब 7 का चेक करते हैं, 7 का जाता है क्या, तो 7 एकम 7, है ना, पीछे बच गया आपके 5 और 1। अब भाग 7 7 49, पीछे बच गया आपका 3, 2 बच गया, है ना। 6 2 बच गया, इसका मतलब भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो 7 का भी नहीं जाएगा। अब 11 का चेक करेंगे, तो 121 में 11 का भाग 11 एकम 11, पीछे बचा 1, उतारा 1, 11 एकम 11, पूरा पूरा भाग गया। किसका गया, आप सीधा 11 का भाग गया, है ना। कितनी बार गया 11 का, 11 बार। अब वापस 11 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1 बार भाग गया। कितनी बार गया, 1 बार गया। बात समझ में आई, कितनी बार गया भाग, 1 बार गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना। अब मैं यहाँ पर सीधा इसका वर्गमूल लिख देता हूँ, है ना। देखो ये एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना और इसका एक जोड़ा बना, तो यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से 2, 2 और 11 बार बाहर आ गया, है ना। तो यहाँ हमें किसका वर्गमूल चाहिए, 7744 का वर्गमूल चाहिए। ठीक है, तो इन सब का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 का 8 से गुणा 88, तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया 88। मैंने सीधा कर दिया है, आप भी चाहो तो सीधा कर सकते हो। मैंने ये 88 कहाँ से लाया, इनका गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 11 से, 8 × 11 कितना हो गया 88 हो गया, है ना। नेक्स्ट, तो अगला है 9604। 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16 और ये 0, 2 दूनी 4, वापस 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, 2 एकम 2। अब आपके 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या। तो क्या ये 3 के भाग पहाड़े में आता है क्या, 4 और 2 6, 6 और 1 7, इसका मतलब 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। अब 5 का जाएगा क्या, 5 का भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 5 भी नहीं है। तो अब किसका चेक करेंगे, 7 का। तो चलो 7 का चेक करते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21, पीछे बचा 3 और ये 0, 7 चौक 28, पीछे बचा 2, उतारा 1, 7 त्रिया 21, भाग गया। कितनी बार गया, 343 बार। तो 7 का भाग गया 343 बार। अभी भी इसमें 7 का जा रहा है ना, तो 7 का भाग देंगे। 7 चौक 28, 4 बार गया, है ना, 4 बार गया। पीछे कितना बचा 6, तो 7 नम 63। अभी भी इसमें 7 का जा रहा है, 7 7 49, अभी भी 7 का जा रहा है, 7 एकम 7। तो अब कितने कितने जोड़े बने, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। जिसका जोड़ा बना वो बाहर आएगा, तो ये 2, 7 और ये भी 7, गुणा करो इसका। तो 1764 का जो वर्गमूल है, 1764 का जो वर्गमूल है वो कितना आया, देखो इनका गुणा करो। 7 दूनी 14 और 14 का गुणा 7 से करो, तो 14 7 98, है ना। 14 7 98 पहाड़ा आ गया अपने को, तो उत्तर जल्दी आ जाएगा। 2 7 14, 14 7 98, उत्तर कितना आ गया 98। यानी 1764 का जो वर्गमूल है वो है 98।
तो सातवां प्रश्न है 5929। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है ना। तो 3 का चेक करते हैं, 9 और 9 18, 18 और 7, तो इसमें भी आपके 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है क्योंकि पीछे 5 और 0 नहीं है। ठीक है, तो अब 7 का चेक करते हैं, 7 का भाग इसमें सीधा जाता है क्या। तो यहाँ पर हमारी संख्या है 5929, इसमें हमें चेक करना है 7 का भाग जाएगा क्या। तो 7 8 56, 56, पीछे बच गया आपके 3, घटाया तब आया यहाँ पर 2, 7 चौक 28, पीछे बचा 4 और ये 9, 7 7 49। ठीक है, भाग गया भाई, कितनी बार गया, 847 बार। किसका गया, 7 का। कितनी बार गया, 847 बार। क्या अब भी इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या, तो मैं सीधा दे देता हूँ भाग, है ना, जाता है या नहीं जाता है पता चल जाएगा। 7 एकम 7, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, भाग गया। लेकिन अब भाग नहीं जाएगा और हमने इसको चेक किया था पहले, है ना। अब किसका जा रहा है, 11 का भाग। कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। फिर 11 में 11 का एक बार भाग जाएगा, तो इसमें एक जोड़ा बना 7 का, इसमें एक जोड़ा बना 11 का, है ना। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि 5929 का वर्गमूल बताइए, तो ये 7 का गुणा 11 से करेंगे, 7 इंटू 11, 11 7 77, तो कितना आएगा उत्तर, 77 आएगा। समझ में आया। अब 8वां प्रश्न करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, अपनी कॉपी में इसको नोट कर दो। अगला है 9216, 9216। तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे कितना है, 6, और ये एक सम संख्या है, भाग देंगे। 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, पीछे बचा 0, संख्या उतारी, भाग नहीं गया तो हासिल टूटी 0 आएगा, और 8 दूनी 16। देखो ये भाग कैसे गया इसको समझो। 9216 था, भाग देंगे 2 का। 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, उतारा 2, अगली संख्या उतारी 2, है ना। 6 दूनी 12, कितना बचा, 0 बचा, अगली संख्या उतारी 1। क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो जब भाग नहीं जा रहा है तो इसकी अगली वाली भी संख्या उतारेंगे, और जब 2 एरो एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ हासिल टूटी 0 लगाना पड़ता है ना। अगली संख्या कितनी थी, 6। अब आप भाग दो, तो 8 दूनी 16। ऐसे आपको ये भाग करना है। 4608 बार भाग गया, है ना। तो ये भाग सीखना भी ज़रूरी है आपको। अब 2 का भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0 का 0, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, वापस 2 का जा रहा है, 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, वापस 2 का इसमें भाग जा रहा है ना। तो जब तक 2 का जा रहा है 2 तक आपको भाग देना है। 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, वापस 2 का भाग इसमें गया, तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना। फिर से आप इसमें 2 का भाग दोगे, तो भाग दे रहे हैं 2 का 144 में, तो 7 दूनी 14, ठीक है, पीछे बचा 0, उतारा 4, 2 दूनी 4, वापस इसमें 2 का भाग गया, तो कितनी बार गया देखो, 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग गया, कितनी बार गया, 9 बार। लेकिन अब 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का। 3 त्रिया 9, 3 एकम 3। अब जोड़े बनाओ, ये 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर ये और ये 4 जोड़ा, 5 जोड़ा और ये 6 जोड़ा। अब बाहर आ जाएगा ये 2, है ना। तो यहाँ पर मैं सीधा इसको ऐसे कर देता हूँ कि ये जो है 9216, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो ये देखो इसका जो बाहर आ गई संख्या क्या क्या आई, एक तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये, और ये दोनों एक जोड़ा है तो 2 भी बाहर आ गया, ये 2 और ये 3। अब इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 32 का गुणा 3 से, 32 का गुणा 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, कितना आया 96। यानी 9216 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 96 है।
529 प्रश्न संख्या 9। इसमें आपके चेक करना है 3 का भाग जाएगा क्या, क्योंकि 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। तो 5 + 2 + 9 इनको जोड़ो, कितना हुआ देखो, 9 और 2 11, 11 और 5 17। तो 17 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भी नहीं गया, 5 का भी नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके पीछे ना तो 0 है ना 5 है। तो अब सीधा 7 का चेक करेंगे। 7 का चेक करते हैं, देखो 529 में तो सातों साथी 49, ठीक है। पीछे कितना बच गया, 49 और 2 बच गया, और ये हो गया 9। इसका मतलब 7 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो 7 का नहीं जाता है तो हमें किसका चेक करना है, 11 का चेक करना है। तो हम 11 का चेक कर लेते हैं, 11 का भाग जाता है क्या इसमें। तो 11 चौक 44, ठीक है। और पीछे कितना बच गया, तो पीछे आपके बच गया 8, है ना, और ये 9। इसका मतलब 11 का भी भाग इसमें नहीं जा रहा है। 11 8 88 होता है, पीछे आपके कितना बच जाएगा 1, यानी 11 का भी भाग नहीं जाता। तो 11 का नहीं जाता तो फिर किसका देना है, 13 का। तो अब इसमें 13 का भी चेक कर लेते हैं अपन 529 में। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिग 39, 13 चौक 52, 4 बार गया, पीछे बचा 0, उतारा 9। लेकिन अब 13 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 13 का भी नहीं जाए तो किसका देना है, 17 का। अब 17 का भाग चेक करते हैं इसमें 529 में। तो 17 का भाग देखो, 17 × 51, पीछे बचा 1 और ये 9। अब भी इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो 17 का नहीं जाता है तो 19 का चेक करेंगे अब इसमें। तो 529 में अब 19 का हम चेक करेंगे। तो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 त्रिया 57। तो 3 बार नहीं जाएगा भाग, 2 बार ही जाएगा। 19 दूना 38। तो पीछे कितना बचा देखो, 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 3 गया 1। अब आगे उतारा 9, और 19 के पहाड़े में 149, भाग नहीं जाएगा। 19 का भी इसमें क्या होगा, भाग नहीं जाएगा। तो अब चेक करेंगे, 19 के बाद आता है 23। 23 भी अभाज्य संख्या है ना, तो 23 का हम चेक करेंगे 529 में। तो देखो 23 का पहाड़ा, मैं इसको सीधा बता देता हूँ, भाग देते अपन इसमें ना। 23 एकम 23, 23 दूना 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 23 दूना 46। तो 2 बार भाग गया, 12 में से 6 गए, पीछे बचे आपके 6, और 4 में से 4 गया 0, आगे उतारा 9। तो 23 त्रिया 69, 3 बार भाग जाएगा, 23 त्रिया 69, पूरा पूरा भाग गया। कितनी बार गया, 23 बार, है ना। 23 बार भाग गया, 23 बार, है ना। अब 23 में 23 का ही भाग जाएगा, 23 एकम 23, ये अपना कंप्लीट हो गया। और इसका भी एक जोड़ा बन गया, देखो, यानी कि 529 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो मुझे 23 × 23 करना होगा, और ये एक जोड़ा बन रहा है तो 23 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो 529 का वर्गमूल है वो कितना आएगा, 23 आएगा, है ना। ये थोड़ा अलग था। अब है लास्ट अंतिम 81 और 00। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इसके पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा। तो भाग देते हैं, देखो 4 दूनी 8, पीछे बचा 0, उतारा 1। लेकिन अब भी भाग नहीं जा रहा है तो हमें 0 भी उतारना पड़ेगा, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि डबल एरो आ गया है ना। तो 5 दूनी 10, पीछे उतारा 0, और क्योंकि 0 है तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। तो कितनी बार गया, 40 50 बार भाग गया। वापस 2 का देंगे क्योंकि पीछे 0 है, तो भाग मैं सीधा दे देता हूँ, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, ठीक है। पीछे बचा 1, 5 दूनी 10। लेकिन अब देखो, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 9 का जाएगा, क्या जाएगा देखो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। मैं सीधा दे देता हूँ, 6 त्रिया 18, पीछे बचा 2, 7 त्रिया 21, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15। अब वापस इसमें देखो चेक करो, 3 का भाग जाता है क्या, तो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 3 का भाग जाएगा। तो 3 दूनी 6, पीछे 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15। अभी भी इसमें 3 का भाग जा रहा है ना। तो 7 त्रिया 21,
और 5 3 15, अभी भी इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देते रहो जब तक भाग जाए। तो भाग जैसे ही इसमें देंगे तो देखो 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 5 3 15, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब सीधा किसका जाएगा, 5 का, 5 25, फिर 5 एकम 5। अब जोड़े बन रहे हैं तो देखो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा। तो ये जो 8100 है इसका जो वर्गमूल है वो क्या है, देखो यहाँ से 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ, सॉरी 3 बार आ गया, 3 बार आ गया और यहाँ 5 बार आ गया। इन सब का गुणा करो, 2 3 6, 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 3 18, 18 का पहाड़ा 5 बार, 18 पंजे 90 है ना, 18 पौने 9, यानी 90 इसका जो है वर्गमूल है। इसका वर्गमूल कितना है, 90 है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।